55वीं गाथा। जुवैः सह पुनन्तो संसर्गिं गुणैः शैल दुःखैः न हि मुस्गाण संगो होई सुहो सह बिड़ालाहि। इसके पहले की गाथा में क्या बताया था? गुणवर्धन जी मरसन। इसकी पिछली गाथा में क्या बताया? नहीं थी। उसका रिवीजन करना खुद होकर के, यदि नहीं कर पाए तो। रुपेश जी है वो उसका कारण है। एक लाइन में बोले तो क्या था? नहीं, हमारे जैसे भी फेल हो गए। हाँ, आदित्य इसको जानते हुए भी इसमें डूब जाते हैं। क्या बोला था? अहो मोहो महामल्लो। ये मोह क्या है? महामल्ल। लेकिन एक चीज इसमें निकली थी, जब मोह को भोग की दृष्टि देखेंगे ना, तो भोग बहुत कठिन चीज छोड़ना। भोग के विचार, भोग के विकल्प, भोग की भावना, भोग के विकार जो ये बोले, उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे उस भोग का जो कारण है वो मोह है, उस मोह को सच्चाई देखते हैं तो मोह क्या है? मोह एक कल्पना है बस। तो कल्पना है तो वो तो कुछ है ही नहीं, खुद ही कुछ नहीं है, तो मेरा क्या बिगाड़ेगी? मतलब कल्पना को दूर करना कितना आसान है। अभी रात है, ये कल्पना है, इस रात को दूर करना है, इस कल्पना को दूर करना है, क्या करना पड़ेगा? उसकी रात को दिन में नहीं बदलना पड़ेगा, दिन तो ही ऑलरेडी, बस मुझे आँख खोलना पड़ेगा। उल्लू के समझाएंगे, उल्लू के समझाएंगे, उसको रात में दिखता है, दिन तो देखी, उसके लिए तो दिन नाम की कोई चीज ही नहीं, इसके लिए दिन नाम की कोई चीज नहीं। आप तो जानते हैं जो ऐसी रात जो नहीं है वो दिन है, तो नहीं, रात को तो तू आप बस ऐसे ही होता ना, कल्पना से होता ना। बिना मोह के भी रहे नहीं, हमने कभी बिना मोह का कभी स्वाद नहीं चखा। जिस समय अंधेरा था पूरा, उस समय उसको दिख रहा था। अब जैसे से उजाला हुआ, उसको दिखना कम हुआ। अब उस समय के काल में वो यदि अनुमान लगाए कि जैसे ये जो चेंज हुआ, मेरे को दिखना बंद क्यों हुआ, कुछ चेंज हुआ, वो चेंज क्या था? तो अब वो चेंज को जब अंदर में अनुभव करेगा तो सोचा अच्छा इसके कारण थोड़ा दिखना कम हुआ, फिर थोड़ा और कम हुआ, एक समय के लिए दिखना बंद हो गया, उसमें क्या हो गया होगा? तो उसको वो चीज समझ में आएगी। जैसे इच्छाएं थोड़ी कम हुई तो हम सोचा थोड़ा सुख मिला, तो इच्छा और कम हुई तो और सुख मिला। तो यदि इच्छा जीरो हो जाएगी तो क्या होगा? अब ये इस उल्लू को समझाना पड़ेगा कि देख ऐसा परम सुख मिलेगा। विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करना, आप वालों को विश्वास करना पड़ेगा। हाँ, मतलब आप वालों को विश्वास करना पड़ेगा और स्वयं की युक्तियों को पॉजिटिव में लगाना पड़ेगा, तो समझ पाएगा कि हाँ ऐसा होगा। लेकिन वो यकीन 100% हो सकता है, युक्तियां अनुमान पर आधारित है, पर युक्ति में निर्णय आया वो निर्णय 100% कन्फर्म हो सकता है। हाँ, छोटे अनुभव से बड़े परिणाम को, हाँ, छोटे अनुभव से बड़े परिणाम को देखिए, बस वही तरीका है और कोई तरीका। जैसे सातवीं मंजिल से गिरेंगे तो मर जाएंगे, ये किसने बोला अपने को? तो अपन कभी कभार 2-4 फीट से गिरे और पाँव में दर्द से घुटने में एकदम वो आया झटका, तो हमको लगा ये इतने में इतना होता तो वहां से क्या होगा? तो ऐसे अनुमान से अपने आप को समझाना पड़ेगा। कुछ गलतियां ऐसी जो करके हमको मौका नहीं मिलेगा समझने का, तो बिना करे हमको समझना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा होगा तो ये होगा।
रेलवे पटरी पर ही बैठ जाएंगे और ट्रेन निकलेगी तो क्या होगा? मैं आती हूँ हैं? ऐसा लगेगा मेरे को, ऐसे फीलिंग करने का मन था कैसा होगा नहीं मतलब कितना दर्द देगा, कितनी वेदना होगी, नहीं फील करता हूँ। चलने का नहीं मैं सोचता हूँ कई बार हिटरा टाइगर कुछ ली वाले बहुत आत्मा आत्मा तो भूल जाए। अब वो है ना, ये अनुभव लेने की चीज नहीं है, ये बिना करे अनुभव लेने की चीज है, मतलब करके अनुभव लेने की चीज नहीं है। दूसरों की ठोकर से सीखते हैं। हाँ, दूसरों को ठोकर खाना देख करके स्वयं समझ जाओ। सीखा तो दूसरों को ये अनुभव है ना, अपना अनुभव तो अपने लिए। यही तो खास चीज है। मतलब देह छता देही दशा बढ़ते देहातीत, देह में रह करके देहातीत वर्तन करना, मतलब आत्मा में वर्तन करना। तो ये कब होगा? अब देह छूटेगी तब मैं आत्मा को जानूंगा, तो आत्मा को जानने लायक नहीं रहेंगे उस समय। मोक्ष एक बार होके आ जाऊं जब मैं, तो फिर मैं साधना करूं यहाँ पर, वो संभव नहीं है। अब यहाँ पर एक नई चीज बता रहे हैं कि जुवई ही सह, जुवई मतलब क्या? हाँ, युवतियों के, ये तृतीया में लगती है हमेशा, और भी जगह लगती है पर तृतीया में भी लगती है ही। हाँ, तो जुवई ही सह, सह के योग में क्या आती है? तृतीया आती है। तो युवती के साथ, मतलब यहाँ पर वी जाति के साथ लेना है, तो वी जाति के साथ कुणंतो, कुणंतो मतलब करता हुआ, क्या करता हुआ? संसर्गिम, संसर्ग करता हुआ। संसर्ग मतलब क्या? गुरुवर्धन जी, संसर्ग मतलब क्या? हाँ, संसर्ग मतलब समागम, निकटता, संपर्क, संबंध, जो माने। तो वी जाति के साथ संपर्क करता हुआ, संबंध बनाता हुआ, कुणई स्वयं दुखेम, संसर्ग व्यक्ति स्वयं करता है, फिर एक और चीज कर लेता है उसके साथ। क्या कर लेता है? तो बोलते हैं शैल दुखेम सह संसर्गिम कुणई। शैल दुखेम, सब प्रकार के दुखों के साथ संसर्ग कर लेता है। करता किसके साथ संसर्ग है? वी जाति के साथ। और वी जाति के साथ संपर्क करता हुआ क्या कर लेता है? सब प्रकार के दुखों से संपर्क कर लेता है। जैसे अपन कहें पॉइजन, पॉइजन के साथ अपनी जीवान का संपर्क होने पर क्या होगा? मृत्यु के साथ संपर्क हो जाएगा। संपर्क किसके साथ हुआ? पॉइजन के साथ। और हो जाएगा किसके साथ? मृत्यु के साथ। किसी का मर्डर करने के साथ फांसी के साथ संबंध हो जाएगा। अब बस ये एक ज्ञान दशा है, विवेक दशा है कि हम जो चीज दिख रही है उसमें होने वाला परिणाम देख लें। कठिन है कि सरल है? कठिन है कि सरल है? किसी के लिए सरल है, किसी के लिए बहुत कठिन है। जो व्यक्ति सुसाइड करता है, कई बार मरते मरते बोलता है बचाओ बचाओ बचाओ, तो थोड़ी देर पहले वही धमकी दे रहा था। धमकी देके कमरा बंद किया था उसने, अब मैं नहीं मिलने वाला तुम्हारे को, अब ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, तुम देखते रह जाओगे। बड़े डिंग हाँक रहा था। फिर क्या हुआ? जैसे वो जलने लगा, घासेट भी डाल दिया, माचिस भी ढूंढ लाया, घासेट भी डाल दिया और दरवाजा भी बंद खुद नहीं किया। और जैसे ही जलने लगा, तो जब जलने लगा तो चमड़ी मोम की तरह गलने लगी, पिघलने लगी। तो उस समय उसको जो वेदना हुई, अभी तो थोड़ा जला है, उसी समय बचाओ 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 बोलता है। कहाँ गड़बड़ हो गई? परिणाम नहीं दिख पाया। ऐसे हम जैसे जीव भी क्या करते हैं, अपनी इच्छाएं तीव्र हो जाती है और इच्छाओं पर मोह का आवरण आ जाता है, मतलब मोह का पोषण हो जाता है। उस समय सच्चाइयों को जानते हुए भी ये जीव बड़ी बड़ी भूलें कर लेता है, बड़ी बड़ी। गोशाला को भगवान का संपर्क कितनी बार हुआ? 6 साल तक हुआ।
उसमें भगवान भी अकेले थे। गौतम स्वामी तो कह सकते हैं कि भैया मैंने दीक्षा इन शिष्यों को सुधारने के लिए, मेरे लिए तो ये कर्तव्य बहुत बड़ा हो गया, 50,000 शिष्य हो गए। लेकिन गौशाला जब शिष्य बने तो उनका कोई शिष्य नहीं, और भगवान महावीर भी अकेले, उनका भी कोई शिष्य नहीं। लेकिन भगवान महावीर से ले नहीं पाया। किसके चक्कर में? किसके चक्कर में? क्या? प्यास उसकी कुछ अलग थी। प्यास उसकी कुछ अलग थी। तो वो प्यास क्या थी? एक शब्द में कहें तो क्या था वो? मोह था। उस मोह के चक्कर में उसको मान का नशा था। उस मोह के चक्कर में उसको बहुत जाहो जलाली का नशा था। उस मोह के चक्कर में उसको लगा मैं बड़ा संघ बना लूंगा एक अपना, फिर मेरे राज चलेगा। आध्यात्मिक युग था तो मैं इतना बड़ा मार्ग लॉन्च कर दूंगा तो क्या होगा, सदियों तक मेरा मार्ग पे लोग चलेंगे। जैसे आज भौतिक युग है तो भौतिक कीर्तिमान टूटते हैं, स्टार्टअप और ये वो सब चल रहे हैं, रिसर्चेस, मार्केटिंग सब चल रही। उस समय आध्यात्मिक युग था तो आध्यात्मिक मार्केटिंग होती थी, आध्यात्मिक उपदेश दिए जाते थे, आध्यात्मिकता की लहर थी। तो उनको क्या लग रहा है कि ये महावीर का शिष्य बनने से क्या फायदा होगा, मैं पूरी जाहो जलाली कर लूंगा, अपनी पूरे जगत में अपना वर्चस्व स्थापित कर लूंगा, जगह जगह जाकर के प्रचार प्रसार करूंगा, करवाऊंगा, बहुत बड़ा संघ होगा, उस संघ की व्यवस्था होगी, उस संघ में मेरा नाम होगा, मैं शिखर पुरुष होऊंगा। अब वो सब सपने देख रहा है। जिस समय नियति का प्रिंसिपल बना और उसने भगवान महावीर से अपने आप को अलग किया तो उसको कितना अंदर में मान होगा कि जिसके बल पर पाया उस तत्व को, उन्होंने उसको भी छोड़ डाला। वो रोहगुप्त, वो जमाली, मतलब इनमें कितना बड़ा नशा था। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि जब मोह का नशा आता है ना तो उसमें अच्छा का विवेक छूट जाता है। चाहते हुए ना चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाता, मालूम है गलत है फिर भी रोक नहीं पाता। जैसे एक विनय की बात सुनी, लेकिन किसी में गुस्सा आ जाए अपने को, उस समय क्या होगा, मतलब वडील के प्रति गुस्सा आ गया तो वडील के प्रति विनय रहेगा। अब विनय अभी कितना सहज लग रहा है कि वह सीधी सी बात है, वो आए तो खड़ा होना है, इतनी सी तो बात है। वो आए तो उनको जगह देना है, इतनी सी बात है। वो जो बोले हाथ जोड़ के तहत करना है, कितनी जरा सी बात है। लेकिन बस एक बार वो मान जगने दो। 5,000 रुपये दीदियाँ में देती, 5,000 रुपये मिलने और दीदियों को जितनी बढ़ जाती है उतनी बार खड़ी। बिल्कुल सोचा कितने सारे मार से बातें जाते हैं जब बात खड़े हो जाते हैं। सोचो ना कैसे खड़े हो जाते हैं, क्या करवाना, मतलब कितना आसान काम है। आपको ही ड्यूटी दी जाए कि 5,000 रुपये मिलेंगे और आपको बस खड़े होना है जब भी कोई आए तो। कितना मुश्किल है। अच्छा चलो वो छोड़ो, अपने साधु भगवान जितने जब आते हैं उपाश्रम में खड़े होना है एक बार। जिनवर्धन जी को बोला है कि जितने बड़े साधु आते हैं उपाश्रम में उसमें क्या होना है, खड़ा होना है बस एक बार। कर सकते हैं ड्यूटी। मेरे को तो ऐसा बोला था कि जब मैं आऊंगा तो लोग खड़े होंगे। तब तो दीक्षा इसलिए दीक्षा देती है नहीं तो खड़े हो सकते हैं, आसान है कठिन है। एक साल दिन में 10 बार आएंगे जाएंगे, मुश्किल है। दूसरे दिन कौन खड़ा होगा मेरे पास। तो सोचो कितना कठिन है, वो कर रहे हैं। लेकिन उनकी भी एक शर्त है, एक सीमा से ज्यादा होगा और उनका दिमाग खराब हुआ 4 बजे तक है। 4 बजे हाँ, एक तो 4 बजे तक करेंगे। और दूसरी बात क्या है कि जैसे ही कोई आपने दिमाग खराब कर दिया, फटाफट लिखा और दिया, हाँ रेजिग्नेशन, मतलब 1 मिनट की देर लेगी, फिर वही व्यक्ति सामने होगा और कोई विनय नहीं होगा उसका। लड़ना पड़ा लड़ लेंगे। ये क्या है, ये नशा आ गया, ये मोह बहुत खतरनाक चीज। अच्छे अच्छों के सब सद्गुण रफा दफा हो जाते हैं। सी गुफावासी जो है वो आखिर गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके तो गए थे, किसके कारण, मान के कारण बस। तो मान का नशा कितना आ गया।
जबकि वही सीए गुफा में गए तो पूछ के गए। तो सोचो मतलब कि ये अंदर में जैसे मोह बढ़ता है ये सब दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, परिणाम देखो। अब ये बात चले ना, परिणाम देखो, मतलब कोई भी कार्य करो परिणाम देखो, लेकिन उसमें कौन बाधक बन के आएगा, ये मोह बाधक बन के आएगा, ये देखने ही देगा। 100 में से 99 लोग शादी के बाद बोलते हैं कि मैंने क्यों शादी की, लेकिन शादी के पहले उन 100 को समझ नहीं आता है कि मैं ये गलत कर रहा हूं। कितना मुश्किल काम है। गुटखा खाने वाले इतने सारे लोग हैं, इनमें से एक भी अपने बेटे को नहीं बोलता है तू गुटखा छोड़ दे, गुटखा खा, कोई नहीं बोलता। लेकिन जब इनको भी तो बोला गया होगा पहले, पर नहीं छोड़ पाए, और अब बोलते हैं कि बेटे को भी मत खाना। तो ये क्या चीज है, ये मोह। ये मोह एक कल्पना है, वो इतनी गाढ़ है कि हमको देखने नहीं देती। तो यहाँ यही बोल रहे हैं कि न ही मुस्कान संगो होई सुबह सह बिड़ा लाई। हाँ, क्या बोल रहे हैं, वहाँ कभी भी खुश नहीं हो सकता बिल्ली के साथ। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुस्कान संगो होई सुबह, मुस्कान मतलब मुशक, मुशक मतलब मुशक मतलब चूहा। तो बोलते हैं कि चूहे का संग सुखकारी होता है कब, बोलते हैं सह बिड़ाला ही। बिड़ाला मतलब बिल्ली, बिड़ाल मतलब बिल्ली। तो बिल्ली के साथ किया गया संग चूहे के लिए न ही कभी नहीं सुखकारी होता है। कोई चूहा सोचे कि मैं बिल्ली का संपर्क करूं और मेरे को सुखी सुख देगी वो, तो हो सकता है कि कभी ऐसे। तो यह चूहा कौन है, स्व, और बिल्ली कौन है, बी जाति। तो बी जाति का संसर्ग करके, मतलब संसर्ग मतलब यहाँ पर भोग आदि करके कोई सुखी हो नहीं सकता। ये नियम बताया ज्ञान में, उदाहरण सहित बता दिया, दृष्टांत बता दिया, मतलब बिल्ली और चूहे का दृष्टांत दे दिया। अब बिल्ली और चूहे को तो अपन जानते हैं, तो अपन कल्पना करें चूहे को बिल्ली का संपर्क मिले तो सुखी हो सकता है क्या? तो अब ऐसे कैसे ये दृष्टांत यहाँ भी घटित होता है क्या? यहाँ थोड़ा घटित होता है, वहाँ पे दिखता मोह है उसको, भागता देखने से। हाँ, अब यहाँ देख सकते हैं कि ऐसा दृश्य कि बी जाति के साथ किया गया संपर्क मौत की घाट उतारने वाला है। कैसे देखेंगे? ऐसा होता है इतने सारे दिवाली पर शादियां थोड़ी ना होगी ऐसे। कितने सारे बुक हो गए सारे, और हर से मतलब किताबें वो छपाएंगे, अच्छी कार्ड छपाएंगे, 150-200 रुपए के सुंदर कार्ड छपवाते हैं वहाँ। और मंगल विवाह लिखते हैं, तो मंगल किसे हो गया, फिर तो मंगल हो गया। सारी बातें संसार में सब इतना होगा, किसी की किताबों में लिखा है, तो महाराज जी क्या पता क्या समझ में आया। तो बताओ क्या कारण है? रुपए के आप ही दे सकते हैं उनका उत्तर। बोलो, आपने जैसे विवाह नहीं किया तो आपको क्या लगा? शांति। यहाँ बैठे रहते, यहाँ है तो वहाँ होते हैं। हाँ, यहाँ नहीं होता भी कहाँ होता है? ये पहले शादी के लिए घोड़ा रहता है, शादी के बाद गधा बन जाता है। इसलिए घोड़े रहता तो जानवर ही है ना। घोड़े पर घुड़सवारी करने आ गया। बोलो, ये महसूस करना आपने को, ये दृष्टांत को महसूस करना, कर सकते हैं अपन। सारे दोस्त आते हैं, मतलब बहुत सुखी है तू। इसका मतलब वो कैसे है, बहुत दुखी है। क्या क्या दुख है उनको? बहुत आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सारा दुख है। सारे दुख है।
पर आपको लगता होगा ना आपको बुढ़ापे में क्या होगा? नहीं लगता। क्या विश्वास आता है, क्या विचार आता है? जी लेंगे अपन। ये फ्यूचर की इनसिक्योरिटी की ना, फ्यूचर से इनसिक्योर फील करते हैं। इनसिक्योर फील करते हैं, इसलिए लेते हैं, शादी करते हैं। शादी करके क्या होता है, फ्यूचर तो सिक्योर नहीं होता, वर्तमान और खतरे में आ जाता है। नहीं, एक तो भोग कारण रहता है शादी का, हाँ। और ये भी रहता है फ्यूचर तो सिक्योर। हाँ, ये भी रहता है। खाना कौन बनाएगा, हम्म। दूसरों में कौन साथ देगा, हाँ। अपनी फीलिंग किससे शेयर करेंगे, दो बात किससे कहेंगे, कहीं जाना हो किसके साथ जाएंगे। अब ये सब इनसिक्योर लगती है। अब ये इनसिक्योरिटी के पीछे एक और सस्पेंस है कि सामने वाला शादी कर रहा है वो कोई परोपकार भी नहीं कर रहा है, वो खुद इनसिक्योर है, वो खुद अनसेफ है, उसको खुद को लग रहा है मेरा क्या होगा, और ये निश्चित है कि दो में से एक ही बचेगा आखिरी में, तो एक एक करके जाएंगे, तो फिर क्या होगा दूसरे का, तो बोलेंगे सब तक बच्चे आ जाएंगे, तो बच्चे खुद इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि मेरा बुढ़ापे में क्या होगा, इसलिए वो शादी करते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है ना, मैक्स में माइनस माइनस प्लस रहता है। हाँ, पर माइनस में एड भी हो जाता है। एक्चुअली क्या है कि एक दुखी व्यक्ति के पास सुख है ही नहीं, तो दूसरे को सुख कैसे देगा? दो प्यार से कैसे प्यार हो जाए? हाँ, दो पैसे कैसे प्यार मिलेंगे एक दूसरे को? तो इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा। अब ठीक है, एडजस्टमेंट करके चला लो, लेकिन मैं सोचूं मेरे को सुख ही सुख मिलेगा, तो सामने सुख देगा कैसे? सामने भी यही सोच रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस जन्म में तो दुख होना ही है, और ये संस्कार लेके जाएंगे, फिर अगले जन्म में वापस हमारे को क्या होगा, उधर की ओर झुका होगा, फिर उस जन्म के संस्कार और पुष्ट करेंगे, फिर और झुका होगा, ऐसे करते हुए सदगति से दुर्गति की ओर चले आएंगे, कर्मों का बंध बार बार कर करके। तो आत्मकल्याण कब करेंगे? आत्मिक सुख कब प्राप्त करेंगे? इसको आत्मिक सुख प्राप्त करना, उनको ये सब वो जैसे समय साथ बताया गया ना कि भोग की कथा तो अनंत बार कर ली, लेकिन निज से एकत्व की कथा कभी नहीं हुई। अब निज से ही विवाह कर लो, निज का ही भोग कर लो, निज का ही आनंद ले लो, निज में रमण कर लो। उस सुख में कोई साझेदार नहीं, उस सुख में कभी गिरावट नहीं, उस सुख में कर्म बंधन नहीं, उस सुख में आनंद ही आनंद है। इसलिए क्या करना, शरीर का जैसे पहले पता है ना, पोस्टमार्टम करना बार बार, इस शरीर में क्या 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 है, इस शरीर को देखना, इस शरीर कॉपी देखना, फिर सोचना किसको किससे मिलाना, किसको किससे प्रेम कराना, किसको किसका भोग कराना। हे जीव, तू अपनी पवित्र आत्मा का भोग कर, इसके लिए दुनिया में कोई भोगने योग्य चीज नहीं। फंस मत तू शिकारी के जाल में, निकाल दे अपने आप। ऐसा करके अपने मन को समझाना। अंग्रेज जब आए थे देश में, वैसे इनको और ये सोचा था कि मतलब कोई अच्छा लेके आएंगे, कोई मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो लोगों ने उनको वेलकम इसीलिए किया था कि अच्छे लोग आए हैं, बाद में गुलाम बनाने वाली बात है। बिल्कुल। तो वैसे ही अब उदाहरण वो सब वैसे ही बिल्कुल। अंग्रेज जैसे गोरे चिट्टे भी होते हो, अप टू डेट भी थे, दिखने भी अच्छे थे, सभ्य भी थे, सब अच्छा ही थे, लेकिन बाद में निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी, गुलाम बना गुलाम। बस यही चीज यहाँ पर है। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो व्यक्तियों का युद्ध नहीं है। चूहा कौन है वास्तव में? मेरा शील है। बिल्ली कौन है? वो भोग है। बाहर कुछ तो वो वी जाति या भोग जो आएगा ना, नहीं बाहर में देखें यदि जैसे मतलब वी जाति देखें, तो वी जाति जो है उससे मेरा शील लड़ पाएगा क्या? तो मेरा शील मर जाएगा उसके संसर्ग में आकर के। शील मतलब क्या? मेरा ब्रह्मचर्य, मेरा व्रत, मेरी पवित्रता, मेरी मर्यादा, ये क्या हो जाएगी? अभी वो चूहे रूप में है। हाँ, भगवान महावीर जैसे हो जाए ना, चित्रम की मतलब ऐसी स्थिति में आ जाए कि जब मैं मेरू की तरह हो गया माटल,
अडोल, तो कोई दिक्कत नहीं। पर अभी मेरा शील कैसा है? कमजोर शील है। अभी मतलब वो बेचारा अभी अंकुरित ही हुआ है, और उस अंकुरित के ऊपर से यदि कोई पैर रख के निकल जाएगा तो क्या होगा? उस अंकुर का खात्मा हो जाएगा। तो ऐसे ही मेरा शील जो है मर जाएगा। इसलिए क्या करना? 9 प्रकार की बागड़ का पालन करते हुए और भी जगह से अपनी सावधानी रखते हुए अपने जीवन में शील की वृद्धि करना। और ऐसे भी क्या है, एक चीज की वृद्धि करना है तो उसमें मिलावट नहीं होना। यदि आपको एक चीज की प्रैक्टिस करना है, जैसे किसी को इंग्लिश की प्रैक्टिस करना है, तो उसको उस समय हिंदी बोलना भी रोकना पड़ता है, तभी वो इंग्लिश की प्रैक्टिस ही करेगा। संस्कृत की प्रैक्टिस करना है तो अभी शास्त्र हिंदी में मिलेंगे, हिंदी में पढ़ो, शास्त्र संस्कृत में पढ़ो। तो ऐसी क्या है, मुझे शील की वृद्धि करना है। तो शील की वृद्धि करने के लिए क्या करना? मुझे मेरा संपर्क, मेरा संसर्ग क्या करना? जो शील भंग करने वाले निमित्त हैं उनसे दूर कर लेना, उनसे नहीं रखना। तो क्या होगा? अपना अंदर का वो शील जो है मजबूत होगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से अपने को यहाँ पर एक तरह से प्रेरणा दी गई है कि संपर्क से बचने का प्रयास करें, संसर्ग से बचने का प्रयास करें। ओम शांति। श्री सद्गुरु करुणा सिंधु आपामर पर प्रभु करो जे स्वरूप समझा बिना काम्यो दुख समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम जेने आप्यो मान निर्देहने सदा प्रणाम देह सदा जेहनी दशा वरते दे आती ते ज्ञानी ना चरण ओ वंदन अगणी ओ वंदन अगणी भगवान सुदेशी सुकृत सूरय सुतप शनावास सुख संयम यात्रा देवते स्वामी सदाशिव वर्तमान इच्छामि कमाशनो देवत्यं सुप्रणमि इच्छा कर्ण संसम अवुट्यमि अवेंद्र रायम काम्यो हाँ रिक्षम मागरे जगदिंची अपत्यम परपत्यम बत्ते पाणे वचिन आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्वासन उद्वासन जंकिंची मध्यणे प्रणम सुमंबा बायरंबा तो बेजान आम न सुच्छाद इच्छामि कमासनो देवत्यं सुप्रणमि उच्चारी Ugas Nokar Sim Porsim Sart Porsim Sibus Kajampan Asman Part of Asman Sisam Pachangan. I am